चाची, हाँ बोल, माँ कहाँ है? पता नहीं, देख ले। और तू बोल मत, फिर ये दूध नहीं देगी। अच्छा अच्छा, मैं उस तरफ देख लेती हूँ। हाँ हाँ जा। अरे माँ, हाँ क्या हुआ? माँ अभी तो मैं आपको यहाँ देख कर गई थी, आप कहाँ थी? अरे बाहर ही थी, अभी आई हूँ। हाँ बोल, क्या काम है? माँ भैया कब आ रहे हैं? पता नहीं बेटा, मेरी तो बात नहीं हुई उससे। अच्छा, क्यों, तुझे क्या काम है उससे? अरे माँ, जो सविता चाची ने लड़की बताई थी भैया के लिए, उसके बारे में बात किया आपने? हाँ की तो थी, पर अभी शादी के लिए मना कर रहा है वो। अरे माँ, भैया कब करेंगे शादी? क्यों, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है? हाँ माँ, नई भाभी आएगी घर में, कितना अच्छा लगेगा। और जो भी भैया के साथ के लड़के थे, सबकी तो शादी हो गई है। अरे वो गांव में ही रहते हैं, तेरा भाई शहर में पढ़ाई करता है, तो वो अपने हिसाब से शादी करेगा। अपने हिसाब से मतलब अपनी पसंद से? तो वो उस लड़की से शादी नहीं करेंगे जो सविता चाची ने बताई है? अब पता नहीं बेटा, मैंने तो उससे बात की थी, तेरे पिताजी ने फोन मिला कर दिया था, तब मैंने की थी उससे शादी की बात। उसने मना कर दिया अभी, बोला माँ मेरे लिए लड़की मत देखो, मुझे जब शादी करनी होगी तब बता दूंगा। लो माँ, पिताजी भी आ गए, उन्हीं से बोलेंगे, वही बात करेंगे भैया से। पिताजी, भैया से बात करो ना उस लड़की के बारे में जो सविता चाची ने बताई है। भैया की और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, मैंने देखा है उसे, चाची ने फोटो दिखाया था। हाँ बेटा, लड़की तो अच्छी है और पढ़ी लिखी भी है। तो आप बात करो ना भैया से। अरे पर 2 दिन पहले ही तो बात की थी तेरी माँ ने, अभी उसने शादी करने के लिए मना कर दिया। यही समझा रही हूँ मैं इसे, मानती नहीं है, इसे तो लग रहा है कल ही आ जाए इसकी भाभी। हाँ पिताजी, जितनी भी मेरी सहेली है सबकी भाभी आ गई है, बस मेरी भाभी नहीं आई है अभी तक। आ जाएगी तेरी भाभी भी, अभी तेरे भाई को वहाँ सेट होने दे शहर में, अभी उसकी पढ़ाई पूरी हुई है और नई नई नौकरी लगी है, और अभी कौन सा उसकी उम्र निकल गई है, कर लेगा शादी। हाँ और क्या, आप बैठो, मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। जा बेटा, दही ले आ, अब तो जम गया होगा। हाँ माँ अभी लाई। ये भी ना, अरे लगता ही है बच्चों को, इसके साथ की जितनी भी लड़कियां हैं सबकी भाभी आ गई है, अब इसे भी लगता है इसकी भी भाभी हो। हाँ हाँ आ जाएगी भाभी भी, मैं मुंह हाथ धो लेता हूँ। हाँ ठीक है, मैं तौलिया लेकर आती हूँ। अरे कितनी देर हो गई मुझे यहाँ खड़े हुए, तुम अभी तक नहीं आए? हाँ वो थोड़ा टाइम लग जाएगा मुझे। जब तुम्हें टाइम लगने वाला था तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं अपना काम छोड़कर आई हूँ। अरे और भी बहुत काम होते हैं मुझे, कोई अकेले तुम्हारा ही काम थोड़ी ना है, मैं भी काम करती हूँ। हाँ सॉरी यार, थोड़ी देर तो वेट करना पड़ेगा। मैं कोई वेट नहीं कर रही, मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस। नहीं यार ऐसा मत कर। तुम यही थे? सॉरी यार, तुझे इंतजार करवाने के लिए। अरे क्या सॉरी, पता है कितनी देर से खड़ी हूँ मैं। अरे सॉरी बोल तो दिया यार। अरे सुन ना, रास्ते में ट्रैफिक मिल गया था यार। देख तू मुझसे नाराज मत हुआ कर, तुझे पता है ना मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सच? हाँ यार। ठीक है तो फिर बताओ हम शादी कब करेंगे? जब तू कहेगी तभी कर लेंगे यार, अब हमारी पढ़ाई तो पूरी हो ही गई है, हमारी जॉब भी लग गई है, अब सही टाइम आया है हमारी शादी करने का। चलो आ तो गया सही टाइम शादी करने का, वरना मैं पिछले 2 साल से कह रही हूँ तुमसे शादी कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। अरे यार शादी से पहले अपने पैरों पर खड़ा होना जरूरी था, अब अच्छी कंपनी में जॉब लग गई है हमारी, अब हम दोनों कमाते हैं, आराम से घर का खर्चा चल सकता है और हम शहर में रह सकते हैं, और जैसी हमने सोची थी हम ऐसी लाइफ जी सकते हैं। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। बस एक बार मैं घर पे बात कर लेता हूँ, फिर हम शादी कर लेंगे। अरे पर तुमने तो कहा था तुम्हारी फैमिली गाँव में रहती है। हाँ गाँव में रहती है मेरी फैमिली। तो वो हमारे रिश्ते के लिए नहीं माने तो हम ऐसा करते हैं, पहले शादी कर लेते हैं, बाद में बता देंगे, अगर वो थोड़ा बहुत नाराज भी होंगे तो मान जाएंगे। हाँ ठीक कह रही है, तो हम शादी कर लेते हैं। क्या? अरे पर घर कैसा है, कहाँ की है, कुछ तो पता कर लेता। ठीक है, अब जो कर लिया सो कर लिया, अब क्या कह सकता हूँ मैं बता, पर रिश्ते ऐसे नहीं होते जैसे तू सोच रहा है। ठीक है बता दूंगा, बहुत अच्छा काम किया है तूने। अच्छा अब टेंशन भी ना लूं। क्या हो गया जी? चल ठीक है, हाँ बता दूंगा, इन्होंने तो कर लिया जो करना था। अरे क्या हो गया, आप तो राहुल से बात कर रहे थे ना? हाँ तेरे लाडले से ही बात कर रहा था। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं तुझे, भेज दो बच्चों को शहर पढ़ने, अपनी मर्जी चलाने लग जाते हैं, माँ बाप की तो जैसे कोई इज्जत ही नहीं रही। अरे पर हुआ क्या? शादी कर ली तेरे लाडले ने। क्या शादी कर ली? अब बता क्या जवाब दूं गांव समाज में। अरे गांव में इतनी शादियां होती हैं, सबके घर जाता हूँ, एक बेटा था मेरा जिसकी शादी में सबका बदला चुका देता, पर देख कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तेरी औलाद ने। अरे कोई बात नहीं पिताजी, भैया ने शादी तो की है, भाभी तो लाई है। नेहा बेटा तू काम कर ले अपना, जा। ठीक है पिताजी। क्या समझाऊं अब इसे? अरे ये सोचा था
शहर में पढ़ने भेजा था। इस गांव में कोई नहीं गया है शहर में पढ़ने। मैंने अपनी जमीन गिरवी रख के इसे पढ़ने भेजा था शहर में। और कितनी बड़ी बड़ी बातें बोलकर गया था ये कि पापा ये जमीन वापस मिलेगी आपको, शहर से जा रहा हूँ, कामयाब होकर लौटूंगा। ले, ये कामयाबी हासिल की है तेरी औलाद ने, शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। माँ बाप का आशीर्वाद लेना भी जरूरी नहीं समझा इसने। अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हो जी? अब तो जो होना था वो हो लिया, अब तो कर ली ना उसने शादी, तो अब ऐसे गुस्सा होने का क्या फायदा? अच्छा, इतना बड़ा कदम उठा लिया उसने, अब मैं गुस्सा भी ना हूँ? जो मैंने सबसे कह रखी है बेटे के लिए रिश्ता बताए, क्या जवाब दूं उनको बता? और वो सविता कितनी बार रोक कर पूछ चुकी है मुझे कि भाई साहब कब कर रहे हो रिश्ता, बता क्या बोलूं उसे? तूने तो कह दिया, जो हो गया सो हो गया। तो जी आप मुझे क्यों सुना रहे हो? मैंने तो आपसे पहले ही बोला था कि यही रहने दो इसे, यही पढ़ लिख कर कोई काम धंधा कर लेगा। अरे गांव में और भी तो लड़के हैं, वो भी तो कमा रहे हैं, पर आपको ही लगी थी शहर में भेजूंगा, अच्छा पढ़ाऊंगा। हाँ, मेरी गलती थी। मैंने तो बहुत सपने देखे थे अपने बेटे के लिए, पर मुझे क्या पता था कि वो शहर में जाकर माँ बाप को बिल्कुल ही भूल जाएगा, सब कुछ अपनी मर्जी से करेगा। अरे माँ बाप अपने बच्चों का भला ही चाहते हैं, बुरा तो नहीं चाहते। कोई बात नहीं जी, आप मत कहना, मैं कह दूंगी सविता से। बात कहने की नहीं है, बात समझने की है। उसे कुछ तो समझना चाहिए था। अरे घर परिवार है उसका, कुछ सलाह मशवरा लेना चाहिए था कि नहीं? बस डायरेक्ट फोन करके मुझसे ये कह रहा है कि पापा मैंने शादी कर ली है, बहुत ही नाम का काम किया है। अब फोन पर क्या कहता मैं उसे बता? अब यूं और कह रहा है कि यहाँ आ जाओ, खुद तो यहाँ आ नहीं सकता। क्यों, किस मुंह से आएगा? तो कोई बात नहीं जी, बुला रहा है तो चलते हैं। देख, मुझसे तो उम्मीद करना मत कि मैं जाऊंगा। तुझे जाना है तो तू चली जा नेहा को लेकर, बस मैं बिठा दूंगा, पर मैं नहीं जा रहा, साफ कह देना उससे। पता नहीं क्या जमाना आ गया है, माँ बाप की तो कोई कीमत ही नहीं है। ओहो, ये तो इतना गुस्सा हो रहे हैं। माँ, गए क्या पिताजी? हाँ गए तेरे पिताजी, बहुत गुस्सा हो रहे थे। अरे माँ, पिताजी गुस्सा क्यों हो रहे हैं? अच्छा ही है ना भैया ने शहर में शादी की है। अरे किसी की भी नहीं है शहर की भाभी, मेरी शहर की भाभी होगी, कितना अच्छा लगेगा ना माँ। हाँ बेटा, ठीक कह रही है तू, पर तेरे पिताजी को कौन समझाए? अरे माँ, आप जानती नहीं हो पिताजी का गुस्सा। जब भैया आएंगे ना अपनी बहू को लेकर, तो पिताजी का गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। थोड़ी देर का तो होता है उनका गुस्सा। हाँ वो तो तू ठीक कह रही है, पर तेरा भैया अभी नहीं आ सकता, छुट्टी नहीं ले सकता ना वो अभी। अरे नई नई नौकरी लगी है, उसने हमें ही बुलाया है वहाँ। अच्छा माँ, हम जाएंगे शहर? हाँ और क्या, तेरे भैया ने बोला है, पर तेरे पिताजी तो नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं माँ, पिताजी बाद में चले जाएंगे, हम चलते हैं ना, अभी तो मेरी भी छुट्टी है 1 हफ्ते की। अरे फिर तेरा वो पेपर भी तो है, उसकी तैयारी नहीं करेगी तू? अरे माँ, मैंने कर रखी है तैयारी, आप चलो ना भैया के पास चलते हैं। हाँ हाँ, अभी तो तेरे पिताजी गुस्से में गए हैं, और वो बोल रहे थे कि तुम दोनों चले जाओ, बस मैं बिठा दूंगा। ठीक है माँ, मैं अपने और आपके कपड़े रख लेती हूँ। हाँ ठीक है, रख ले। नई भाभी से मिलेंगे। एक ये कितना खुश हो रही है, और एक इसके पिताजी कितना गुस्सा होकर गए हैं। वैसे गुस्से की तो बात ही है, राहुल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे अपनी पसंद की शादी कर लेता, पर एक बार अपने पिताजी से पूछ तो लेता, इतने में ही खुश हो जाते वो। अरे कौन आ गया इस वक्त? हाँ जी कौन? भाभी नमस्ते। भाभी? हाँ आइए। मैंने पहचाना नहीं। अरे भाभी कैसे पहचानोगी, पहली बार देखा है आपने हमें। हाँ बहू, मैं तेरी सास हूँ और ये तेरी ननद। क्या? हाँ भाभी, आप तो बहुत सुंदर हो। हाँ ठीक है, आइए बैठिए। बहू ले ये बैग ले जा, इसमें मैं तेरे लिए कपड़े लाई हूँ और कुछ खाने का सामान है, और आराम से ले जा, इसमें घी भी है। हाँ हाँ ठीक है। सुमन, अरे बहू तेरी बहन भी रहती है क्या यहाँ? बहन? कौन बहन? अभी तूने बोला ना सुमन, कौन है वो? अरे वो मेड है। मेड? अच्छा, मेड नाम है उसका? अरे माँ, मेड नौकरानी होती है, हाउस हेल्पर। अच्छा अच्छा, नौकरानी। अरे बहू, इतने से घर में तूने नौकरानी रख रखी है? सुमन कहाँ है? हाँ दीदी बोलिए, इधर आ। हाँ दीदी क्या हुआ, कितनी देर से आवाज लगा रही, तुझे सुनाई नहीं देता? वो दीदी मैं छत पर थी, छत साफ कर रही थी, आपने बोला था ना कल। हाँ हाँ ठीक है, पर जब मैं आवाज लगाया करूँ ना तो एक आवाज पर आ जाया कर, आई समझ में? तेरी ड्यूटी है, वरना तेरी सैलरी काट लूंगी। हाँ हाँ ठीक है। अरे बहू क्यों डांट रही है बेचारी को? हाँ भाभी कोई बात नहीं, आप हमें बता दो क्या काम है। सुन, ये सामान लेकर जा यहाँ से। हाँ ठीक है, मैं आप लोगों के लिए पानी भिजवाती हूँ। अरे माँ देखना, भाभी के यहाँ तो नौकर काम करते हैं, लगता है भैया का काम अच्छा चल रहा है, अच्छी जॉब लग गई है भैया की। हाँ बेटा ठीक कह रही है, अच्छा लगा उसकी कामयाबी देखकर। और देखो भाभी भी कितनी सुंदर है। हाँ वो तो है, पर थोड़े कपड़े पहनने का तरीका नहीं है इसमें, पर कोई बात नहीं, हम आ गए ना, हम बता देंगे इसे। हाँ माँ। हेलो। अरे क्या है ये सब?
अरे क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों है? अरे गुस्सा ना करूँ तो और क्या करूँ? तुमने मुझे बताया नहीं तुम्हारी फैमिली आने वाली है गाँव से। अरे हाँ यार, माँ का फोन तो आया था पर मैं बताना भूल गया, मुझे काम से यहाँ बाहर आना पड़ गया। बहुत अच्छा, खुद तो बाहर चले गए और इन्हें यहाँ पर बुला लिया। अरे तो क्या हो गया यार, मेरी माँ है, बहन है, 2 दिन की तो बात है, 2 दिन में आ जाऊंगा वापस। अचानक से काम आ गया, आना पड़ा मुझे। अरे वो तो ठीक है, तुमने ये भी नहीं बताया तुम्हारी फैमिली कितनी गंवार है। अरे कपड़े पहनने का, बैठने तक का तरीका नहीं है उन लोगों में। यहाँ काम वाले के सामने बोल रहे हैं हमें बता दो, हम काम कर देंगे। तो क्या हो गया यार, वहाँ गांव में नौकर नहीं रहते, उन्हें नहीं पता नौकरों के सामने कैसे बात की जाती है। तू भी ना छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा कर रही है। कुछ दिनों के लिए आई है, चले जाएंगी फिर वापस। ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी मुझे, आई बात समझ में। और तुम्हें अच्छी तरीके से पता है मुझसे ऐसे बंदरों में नहीं रहा जाता, और ना मुझे किसी की रोक टोक पसंद है। अरे क्या बोल दिया उन्होंने ऐसा जो तू इतना गुस्सा कर रही है? अपना गुस्सा भी ना करो। अच्छा ठीक है, 2 दिन संभाल ले, आता हूँ मैं। अब मुझे काम करने दे, मैं बिजी हूँ। ठीक है, पता नहीं कैसे गंवार लोग हैं, पता नहीं कब जाएंगे यहाँ से। अरे बहू, एक तो जब से आई है तब से बहू बहू करके कान खा लिए मेरे। हाँ बोलिए। अरे बहू, तूने सामान नहीं निकाला उसमें से? उसमें तेरे कपड़े भी हैं, एक बार पहन कर तो देख कैसे लगेंगे तेरे ऊपर। बड़ी सुंदर साड़ी लेकर आई हूँ मैं तेरे लिए। साड़ी? पर मैं साड़ी नहीं पहनती। अच्छा, पर बहू हमारे यहाँ तो नई बहू साड़ी पहनती है, और तेरी भी तो नई नई शादी हुई है, तुझे भी साड़ी पहननी चाहिए। मम्मी जी, बहुत देर हो गई मुझे सुनते सुनते। मैं किसी की रोक टोक इतनी बर्दाश्त नहीं करती हूँ। मेरा जो मन करता है ना मैं वही पहनती हूँ, और जहाँ मन करता है वहाँ जाती हूँ। तो मेरे ऊपर तो कोई पाबंदी लगाने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? तो प्लीज मुझे अपने जैसा गंवार मत समझना। मेरे रहने सहने का तरीका और आप लोगों का बिल्कुल अलग है। कुछ दिनों के लिए आए हो यहाँ, चुपचाप रह लो और यहाँ से चले जाओ। हाँ? जब से आए दिमाग खा लिया मेरा। माँ, ये कैसी भाभी है? अरे ऐसे कौन बोलता है? अरे कोई बात नहीं बेटा, अभी उसे पता नहीं है ना, अब उसने ऐसे अचानक से देखा तो ऐसे बोल रही है। कोई बात नहीं, राहुल आएगा ना, वो समझा देगा इसे, तो चिंता मत कर। और वैसे भी अभी नई नई है, धीरे धीरे हमारे घर के भी तौर तरीके सीख जाएगी, है ना? पर माँ, पढ़े लिखे होने का मतलब और शहर से होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि हम अपने बड़ों की बेइज्जती करें। अरे कोई बात नहीं, राहुल आएगा ना, वो समझा देगा इसे। अरे इस काम वाली को क्या हो गया है? कितनी आवाजें कर रही है आज, ऐसा क्या काम कर रही है? ये अच्छी तरीके से जानती है कि मैं 10-11 बजे से पहले नहीं उठती, और अभी तो सिर्फ 7 बजे है, और इतना शोर। ये हो क्या रहा है? पता नहीं इस घर में क्या चल रहा है। जब से ये गंवार लोग आए ना, तब से ये घर कम तबेला ज्यादा लग रहा है। माँ, इतना सारा कचरा निकला है रसोई में से। हाँ बेटा ठीक कह रही है, पता नहीं ये काम वाली क्या करती है, यूं ही पैसे ले जाती है बिना काम करे। देखना जरा, ऐसे काम होता है? अभी तो सिर्फ रसोई साफ करी है, उसमें इतना कचरा निकला है, अभी तो पूरे घर में पता नहीं कितना कचरा निकलेगा। हाँ माँ, कि काम वाली ना बिल्कुल भी ढंग से साफ सफाई नहीं करती। क्या हो रहा है ये सब? अरे बहू, अपनी काम वाली को हटा दे। काम वाली को हटा दे? क्यों? देख घर कितना गंदा कर रखा है उसने। अरे रसोई में तो साफ सफाई रहनी चाहिए। आज नेहा ने रसोई की साफ सफाई की है, देख कितना कचरा निकला है, इसलिए कह रही हूँ हटा दो उसे, बेकार में पैसे लेती होगी। बस कीजिए आप। अरे कल से देख रही हूँ मैं, अपनी मनमानी किए जा रही हूँ। क्या चाहती क्या हो? अनपढ़ गंवार कहीं के। जब मैंने घर के काम के लिए मेड लगाई हुई है तो क्या जरूरत है घर के काम करने की? अरे रोजाना मैं 10-11 बजे उठती हूँ, आज 7 बजे से इतनी आवाजें आ रही है, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई है। ये गाँव नहीं है जहाँ जल्दी उठ के काम किया जाता है, ये शहर है, यहाँ पढ़े लिखे और सभ्य लोग रहते हैं। आई बात समझ में? आपके जैसे गंवार नहीं। पर बहू, हमने तो तेरे घर की साफ सफाई की है, उस काम वाली ने कितना गंदा कर रखा था तेरा घर। चाहे कुछ भी कर रखा हो, उसे मैंने रख रखा है, और यहाँ घर घर मेड लगी होती है, वो ऐसे ही साफ सफाई करती है। आप लोगों को यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो जाओ यहाँ से, बस बहुत हो गया। अरे हद कर रखी है, ना खाने दे रहे हैं, ना पीने दे रहे हैं, ना सोने दे रहे हैं। इस राहुल को तो मैं बताऊंगी कि गंवार और बुला लिए गाँव से। माँ देखो तो, भैया का नाम कैसे ले रही थी भाभी? अरे हमारे यहाँ तो पति का नाम नहीं लिया जाता माँ। पता नहीं बेटा, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रही। अरे पढ़े लिखे ऐसे होते हैं क्या, जिनमें बात करने की तमीज न हो? फिर क्या फायदा इतना पढ़े लिखे होने का और कमाने का, जब हमें यही न पता हो कि किससे क्या बात करनी है। इसे काम वाले को डांटना चाहिए कि वो घर में साफ सफाई नहीं करती, ये उल्टा हमें डांट रही है। हाँ माँ, मेरी तो चलो कोई बात नहीं, मैं तो छोटी हूँ, आप तो बड़ी हो ना, सास लगती हो। भाभी तो आपको भी इतना सुनाकर चली गई। अरे कोई बात नहीं, मेरे बेटे का घर है, इसका थोड़ी ना है जो मुझे बुरा लगेगा। कोई बात नहीं, कहने दे, राहुल को आने दे, उससे मिलकर जाएंगे, उससे बिना मिले तो नहीं जाएंगे। हाँ माँ ठीक कह रही हो आप,
भैया से तो मिलने तभी जाएंगे गाँव वापस। और माँ अच्छा हुआ पिताजी नहीं आए, वरना वो तो बहुत गुस्सा हो जाते। अरे उनका गुस्सा तो देखा जाता, पर ये अगर ऐसे बोलती अपने ससुर से तो बर्दाश्त नहीं होता। हमारी तो कोई बात नहीं। तो माँ क्या करें, घर की साफ सफाई करें कि ना करें? अब भाभी तो इतना गुस्सा होकर चली गई। अरे होने दे गुस्सा, हम कौन सा कुछ गलत कर रहे हैं, घर की साफ सफाई तो कर रहे हैं। और सुन बेटा, रात को हमें एसी में नींद नहीं आई। हाँ माँ, एसी में तो बहुत ठंड लगती है, मुझे भी नींद नहीं आई। हाँ तो ऐसा करते हैं, छत पे कूलर रखा है, उसे उतार लाते हैं। आज तो कूलर लगा के सोएंगे हॉल में। हाँ माँ, ये ठीक रहेगा, वरना एसी में तो नींद ही नहीं आती। और क्या, इतनी ठंड लग रही थी, ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं मिला रात को तो। हाँ माँ, मैंने भाभी के रूम में देखा था, भाभी तो कंबल ओढ़ के सो रही थी। बता, इतनी गर्मियों में भी कंबल ओढ़ के सोते हैं? हाँ माँ, एसी से ठंडा ही इतना हो जाता है, इसीलिए कंबल ओढ़ती होंगी। अरे तो जरूरी है एसी चलाना, उसका बिल भी तो कितना आता होगा। हाँ वो तो है माँ, बिल तो आता ही होगा, अब बिजली की चीज है तो। अरे तो क्या फायदा, पहले सब कुछ ठंडा कर लो, फिर कंबल ओढ़ के सो। इसे तो अच्छा पंखा कूलर में न सो जाए। अरे माँ, भाभी को आदत होगी। चलो कोई बात नहीं, हम तो वो कूलर उतार लाएंगे, हम नहीं चलाएंगे एसी आज। हाँ बेटा, मुझसे तो नहीं सोया जाएगा एसी में, हम तो वो कूलर ही ले आएंगे साफ सफाई करके ऊपर से। मैं गई थी ऊपर छत पे टहलने सुबह सुबह, तब देखा था मैंने, ऐसी कबाड़ में पड़ा हुआ है, फिर मैंने चला के देखा ऊपर ही, चल तो गया। अच्छा हाँ, बढ़िया चल रहा है, ले आएंगे उसे उतार कर नीचे। हाँ ठीक है माँ, मैं ये साफ सफाई खत्म कर लेती हूँ, फिर लेकर आएंगे। हाँ ठीक है, तो ये साफ सफाई खत्म कर ले, तब तक मैं कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ। हाँ माँ, भूख तो बहुत तेज लग रही है। हाँ ऐसा करो, पूरी सब्जी बना लो, मेरा तो पूरी सब्जी खाने का बड़ा ही मन हो रहा है, और खीर भी बना लेना। हाँ हाँ ठीक है, क्या पता बहू गुस्सा होकर गई है, खीर पूरी सब्जी देखकर उसका मन अच्छा हो जाए और अच्छा खाना खा के अच्छा अच्छा बोले। हाँ माँ, ठीक कह रही हो आप, वैसे भी आपके हाथों में तो जादू है, आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। बना लो माँ, मुझे भी भूख लग रही है, और खीर पूरी सब्जी के नाम से तो और भी तेज भूख लगने लग गई। हाँ हाँ ठीक है, बनाती हूँ। हाँ ठीक है माँ, मैं साफ सफाई कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, कर ले, और ये कूड़ा बाहर डाल देना। हाँ माँ, डाल दूंगी। अरे माँ, आपने तो इतना सारा खाना बना दिया, वो भी इतनी जल्दी। हाँ बेटा, इतनी सारी चीजें बनाई है मैंने, तेरी भाभी खुश हो जाएगी देखकर। हाँ माँ, क्यों नहीं होंगी, आपके हाथों में तो स्वाद ही इतना है। हाँ जा, तू अपनी भाभी को बुला ला, खा लेगी खाना। हाँ अभी जाती हूँ। अरे भाभी, मैं आपको ही बुलाने आ रही थी। ये सब क्या है, इतना सारा खाना? हाँ बहू, देख मैंने तेरे लिए क्या क्या बनाया है, पूरी सब्जी खीर हलवा सब कुछ बनाया मैंने। हाँ भाभी, माँ के हाथों में बहुत स्वाद है, एक बार माँ के हाथ का खाना खा कर देखना, उंगलियां चाटती रह जाओगी। अरे ये सब हो क्या रहा है, और आप लोगों से मैंने मना किया था ना कोई भी काम करने के लिए, और यहाँ ये सब नहीं खाया जाता है, ये सब गाँव में चलते हैं, शहरों में इतने पकवान कोई नहीं खाता, सब अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं, आप लोगों की तरह नहीं। अपने आप को देखा है अपनी मम्मी जी, अरे 150 किलो की हो रही हो, कुछ तो शर्म कर लो, बुढ़ापे में इतना हैवी खाना खाकर कहाँ जाओगी? भाभी, मम्मी ने ये सब आपके लिए बनाया है। मेरे लिए? अरे किस एंगल से लगता है कि मैं ऐसा खाना खाती हूँ? और तुम लोगों को अपनी मर्जी चलाने के लिए बोला किसने है? मुझसे पूछा एक बार भी क्या बनाना है क्या नहीं? और ये बताओ मम्मी जी, मेड को आने के लिए मना किसने किया? बहू, मैंने मना कर दिया, आई थी वो तो, मैंने मना कर दिया उसे कि तू जा, हम कर लेंगे काम। अरे आपको पता भी है यहाँ कितनी मुश्किल से मेड मिलती है, और आपने उसे भगा दिया? अरे तो क्या हो गया बहू, हम है ना, हम कर लेंगे घर का काम। अरे तुम जैसे गंवारों के बस की नहीं है यहाँ शहर में काम करना, आई समझ में? बेशर्मी की भी हद होती है, आप लोगों से चुपचाप नहीं बैठा जाता क्या? जब से आए मेरा दिमाग खराब करके रखा है, अब मेरी मेड भी हटा दी, अब मेरे लिए खाना कौन बनाएगा? भाभी, आप मुझे बता दो क्या खाना है, मैं बना दूंगी। अरे बहू, इतना सारा खाना मैंने तेरे लिए ही बनाया बहू, तुझे इसमें से कुछ तो पसंद होगा। मैं इतना ऑयली खाना नहीं खाती हूँ, और ये मेरा कॉफी पीने का टाइम है। अरे सुबह सुबह इतना हैवी नाश्ता कौन करता है? इतना सारा सामान वेस्ट कर दिया, अब खा लो इसे दोनों माँ बेटी। पूरा दिन खराब कर दिया, अब बाहर से कुछ मंगवाना पड़ेगा मुझे। माँ बस बहुत हो गया भाभी का, अरे ऐसे थोड़ी होता है, बात बात पर हमें अनपढ़ गंवार बोल रही है, तो क्या हो गया, हम गाँव से है तो भाभी ऐसे बोलेंगी? क्या बताऊँ बेटा, कुछ भी अच्छा कर लो, इसे तो कुछ पसंद ही नहीं आता। पूरे घर की साफ सफाई की हमने, इतना कचरा निकाला, जब भी उल्टा हमें ही सुनाकर चली गई। अब 2 घंटे से खाना बनाने में लगी पड़ी हूँ मैं, अब भी हमें सुनाकर चली गई। मुझे तो लगता है इसे हमारा यहाँ रहना ही पसंद नहीं है, हमें चले जाना चाहिए अपने गाँव। गाँव में सबकी बहू कितनी अच्छी है, अपने सास ससुर की कितनी सेवा करती है, और यहाँ तो मैं अपनी बहू को खुश करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी उल्टा हमें ही सुना रही है वो। अरे माँ, भाभी पढ़ी लिखी है, जॉब करती है, तो क्या हुआ, पढ़ तो मैं भी रही हूँ,
मुझे भी तो घर के सारे काम आते हैं। इन्होंने तो छोटे छोटे से काम के लिए मेड रख रखी थी। बताओ क्या पता बेटा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बहू का ऐसा बर्ताव देखकर तेरे पिताजी तो बहुत गुस्सा होंगे राहुल के ऊपर कि उसने किससे शादी कर ली। अरे शादी के बाद घर के तौर तरीके, रीति रिवाज सब पता होने चाहिए। इसलिए ऐसे कपड़े पहने, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं, शहर में रहती है, पर ये तो हमें ही सुनाई जा रही है। हाँ माँ, बात बात पर अनपढ़ गंवार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। कोई बात नहीं बेटा, राहुल को आने दे, उससे मिलकर चले जाएंगे। हाँ माँ, मैं भी भैया की वजह से ही चुप हूँ। और मैंने भी कितने सपने देखे थे कि सबकी भाभी इतनी अच्छी है, मेरी भाभी भी इतनी अच्छी होगी, और मैं अपनी भाभी के साथ सारा काम कराया करूंगी। हम दोनों नंद भाभी बनकर नहीं, सहेली सहेली बनकर रहा करेंगे। इतना कुछ सोचा था भाभी के बारे में मैंने। सबसे कहती थी देखना मेरी भाभी आने दो, तब मैं बताऊंगी भाभी के साथ कैसे रहते हैं। अब गाँव में जाकर किसको क्या जवाब दूंगी माँ कि ऐसी है मेरी भाभी। अच्छा हुआ जो पिताजी नहीं आए, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू उदास मत हो। और देख इतना अच्छा अच्छा खाना बनाया है, चल हम तो खाना खा ले। ये खाएगी जो खा लेगी। वैसे भी ये तो बाहर से मंगवाने की कह रही थी अपने लिए खाना, फिर ये खाना खराब जाएगा। चल हम ही खा लेते हैं, उठा के रख देंगे, जो बचेगा शाम को भी यही खा लेंगे। हाँ माँ खा लेते हैं, वैसे भी बड़ी भूख लग रही है। सुबह से इतना काम करके मैं तो थक गई हूँ। चल ठीक है, तू बैठ, मैं भी डाल देती हूँ। माँ यहाँ ठीक है ना कूलर? हाँ बेटा यही ठीक है, यही हॉल में एक खाट डाल के सो जाएंगे रात को। एसी में तो नींद नहीं आती बिल्कुल भी, मुझे तो पूरी रात नींद नहीं आई थी। हाँ माँ, अब अच्छी हवा आ रही है, अब ठंड भी नहीं लगेगी। हाँ बढ़िया हवा आ रही है। अब ऐसा करते हैं यहाँ खाट और डाल लेते हैं, फिर आराम करेंगे। हाँ माँ मैं लेकर आती हूँ छत से। हाँ जा ले आ, उसे साफ कर लेना पहले। हाँ ठीक है माँ। लो माँ लेट जाओ, आप इस पर लेट जाओ, मैं सोफे पर लेट जाऊंगी। खाट छोटी है ना? हाँ छोटी तो है। अरे ये कबाड़ा छत से कौन लेकर आया? अरे बहू ये कबाड़ा नहीं है, देख कितना अच्छा चल रहा है कूलर, और ये खाट भी कितनी अच्छी है, कितनी मजबूत है। हमें ना रात को एसी में नींद नहीं आई थी, बहुत ठंड लगी थी, फिर हमने कुछ ओढ़ने के लिए ढूंढा, हमें मिला नहीं, इसलिए सुबह टहलने गई थी मैं छत पर, वहाँ मुझे दिखाई ये कूलर ये खाट, तो मैंने ये नीचे उतरवा लिए। आज से हम यही सोएंगे हॉल में, ये कूलर लगा के। एसी में नींद नहीं आती। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में सामान इधर से उधर करने की? ये मेरे घर का कबाड़ा है, आप इसे नीचे ले आए। अरे नहीं बहू, ये कबाड़ा नहीं है, अच्छा चल रहा है कूलर। आप अपना दिमाग अपने पास रखो, आई समझ में? मेरे घर में कहाँ क्या रहेगा वो मुझे पता है, आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो जहाँ है ना उसे वहीं पड़ा रहने दो, ये मेरा घर है, आई बात समझ में? और आप लोग गांव के गंवार, आप लोगों को एसी में नींद आएगी भी कैसे? कभी एसी देखा हो तो आए भी, नाली के कीड़े नाली में ही ठीक रहते हैं। बस ये सब क्या बोले जा रही हो तुम? तुम्हें पता नहीं है ये मेरी माँ है और ये बहन है, इनसे इस तरह बात करोगी? राहुल तुम इनकी वजह से मुझे डांट रहे हो? अरे तो इस तरह से बात कौन करता है? अरे बेटा तू आ गया। नमस्ते माँ, कैसी हो आप? ठीक हूँ बेटा, तुझे देखकर और भी ठीक हो गई हूँ। भैया नमस्ते, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। नेहा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है भैया, अब तो एग्जाम दे दिया, बस रिजल्ट आने का इंतजार है। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है। और माँ आपको अपनी बहू कैसी लगी? मुझे माफ करना माँ, मुझे पता तो था आप आने वाली हो, पर एक जरूरी काम आ गया था, मुझे जाना पड़ा, और इसके ऐसे बर्ताव की वजह से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये बड़े शहर से है ना, तो इसे पता नहीं है, पर आप चिंता मत करो, मैं इसे समझा दूंगा। कभी इसने गांव देखा नहीं है, कभी गांव में रही नहीं है ना, इसलिए ऐसा बोल देती है, और गांव के तौर तरीके रहन सहन इसे कुछ पता ही नहीं है। तो माँ इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे, अगर इसकी किसी बात का बुरा लगा हो तो आपको। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। हाँ माँ आप चिंता मत करो, मैं समझा दूंगा इसे। अच्छा आता हूँ अभी। हाँ हाँ ठीक है बेटा, तू नहा धो ले, थका हारा आया होगा। हाँ माँ भूख भी लगी है। अरे तू बेटा जल्दी से नहा धोकर आ जा, तुझे पता है मैंने खीर पूरी सब्जी हलवा सब बनाया है। अच्छा माँ, अरे वाह, आज तो मेरी लॉटरी लग गई, इतना अच्छा खाना मिलेगा। अभी आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, भैया तो खुश हो गए खाने का नाम सुनकर। हाँ कितने दिनों बाद खिलाऊंगी मैं इसे अपने हाथ से खाना। अरे क्या हुआ, क्यों नाराज हो रही है? अच्छा अब क्या हुआ, बाहर तो बड़ा डांट रहे थे मुझे। अरे तो तू कैसे बात कर रही थी माँ से और मेरी बहन से? ठीक ही तो कह रही थी, मैंने क्या गलत कहा बोलो? मेरे घर में मैं अपने हिसाब से रहती हूँ, और देखा इन्होंने 2 दिन में घर को चिड़ियाघर बना दिया है। जो छत पर कबाड़ रखा था वो भी नीचे ले आए। अरे तो क्या हो गया,
उनको नहीं है आदत एसी में सोने की। कूलर में सो जाएंगी तो क्या हो जाएगा पता। पर मुझे अपने घर में ये सब नहीं पसंद। मैं अपने घर में अपने हिसाब से रहती हूँ और किसी की रोक टोक बर्दाश्त नहीं है मुझे। आपको पता भी है, जब से ये दोनों माँ बेटी आई है मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। अच्छा, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? ऐसा क्या कर दिया? सबसे पहले तो मेरे कपड़ों के ऊपर कमेंट, नई बहू तो साड़ी पहनती है, सूट पहनती है, ये तूने क्या पहन रखा है? अरे मुझे कभी मेरे माँ बाप ने नहीं टोका, ये कौन होते हैं मुझे टोकने वाले? मेरी मर्जी, मैं कुछ भी पहनूं। कोई बात नहीं, बोल दिया तो क्या हो गया, तूने पहन तो नहीं लिए। हाँ तो मैं क्यों पहनूंगी? मैं आजकल की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं क्यों किसी की सुनूंगी? अरे यार, तो ये कोई इतनी बड़ी बात तो है नहीं जो तू इतना गुस्सा हो रही है। इतनी सी बात? तो सुनो, अब हमारे घर में जो मेड लगी थी वो भी हटा दी इन्होंने। क्या मेड हटा दी? हाँ, वो आई होगी काम करने के लिए, उसे बाहर से बाहर ही भगा दिया। बोल दिया कि तू ठीक से काम नहीं करती। और खुद दोनों माँ बेटी लगी पड़ी है काम करने में। पूरे घर की साफ सफाई करना, खाना बनाना खुद किया है इन्होंने, और उसका काम पसंद नहीं आया इन्हें। अरे तो खुद ने कर लिया ना, तो तुझे क्या परेशानी है? तुझे तो नहीं करना पड़ा घर का काम, और इन्हें नहीं पसंद काम वाली का काम, तो कोई बात नहीं, हटा दिया तो तुझसे थोड़ी काम कराया है, खुद ने तो किया है, करने दे। और माँ की आदत है काम करने की, उन्हें अपने ही हाथ का काम पसंद आता है। उस चीज से मुझे कोई मतलब नहीं है। अपने गांव में रहो, कितना भी काम करो, पर यहाँ ऐसा नहीं चलता। यहाँ सबके घर पर मेड लगी हुई है और इन्होंने मेड हटा दी। ये इंसल्ट नहीं है मेरी? और तो और आज पूरे महीने का राशन बना दिया एक ही दिन में। पूरी, कचौरी, खीर और पता नहीं क्या क्या। अरे इतना ऑयली खाना, इतना हेवी खाना कौन खाता है? मुझसे पूछा भी नहीं। अरे पागल, उन्होंने इतने प्यार से बनाया सब कुछ, तेरे लिए बनाया कि तुझे पसंद आएगा, और तू इतना गुस्सा कर रही है। वो तो तुझसे मिलने आई थी यहाँ, तेरे साथ रहने, तेरे साथ टाइम बिताने, और तू गुस्सा कर रही है। मुझे कोई शौक नहीं है इनके साथ टाइम बिताने का। मुझे घुटन हो रही है जब से ये आई है, और मैं कुछ नहीं जानती। इन्हें यहाँ से वापस भेजो, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा। अब सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी। पता नहीं कितनी आवाजें करती है, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। किसी चीज का नहीं पता इन्हें शहर में कैसा रहा जाता है कैसे नहीं। गाँव के गंवार कहीं के। बस बहुत बोल लिया तूने। और क्या गंवार गंवार लगा रखा है? जिनके लिए तू ऐसा बोल रही है ना, मैं उसी फैमिली में से हूँ। हाँ तो तुमने पहले बताया नहीं था कि तुम्हारी फैमिली इतनी गंवार है, गाँव से है, वरना मैं तुमसे शादी करती नहीं। अरे कैसी बातें कर रही है? गाँव में क्या इंसान नहीं रहते? ये गाँव में लोग पढ़ते लिखते नहीं है। गाँव में और पढ़ाई लिखाई, पागल समझाए क्या मुझे? गाँव के लोग तो जानवर होते हैं, जानवर। तुम भैया ले बेटा, तू आया नहीं बहुत देर से बाहर, मैं इंतजार कर रही थी तेरा। ले मैं यही ले आई फिर तेरे लिए खाना। ये इतना हैवी खाना नहीं खाते, और मैंने मना किया था ना। मेरे मना करने के बाद भी ये खाना यहाँ ले आई। ये गंवारों वाला खाना यहाँ नहीं खाया जाता। बस कर, बहुत हो गया ये गंवार गंवार। अरे तू कहना क्या चाहती है? इतनी देर से सुन रहा हूँ मैं, गाँव के गंवार, गाँव के गंवार, क्या मतलब है इस सब का? तुम इन लोगों की वजह से मुझे डांट रहे हो? मैं तुझे डांट नहीं रहा हूँ, मैं बस तुझे ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये मेरा परिवार है, और तू किसे गंवार कह रही है ये बता। मेरी बहन भी पढ़ी लिखी है, उसने MBA कर रखी है, और अभी आगे भी पढ़ रही है, तो गंवार कैसे हुई? क्या इसने MBA कर रखी है? हाँ, और ये पढ़ाई में मुझसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। पर इसे देखकर तो नहीं लगता कि ये पढ़ी लिखी है। क्यों क्यों नहीं लगता ये पढ़ी लिखी है? सिर्फ इसलिए कि ये ढंग के कपड़े पहनती है और किसी चीज का शो ऑफ नहीं करती, इसलिए नहीं लगती है पढ़ी लिखी है? या फिर अपने से बड़ों का सम्मान करती है, उनकी इज्जत करती है, इसलिए नहीं लगती है पढ़ी लिखी है? पढ़े लिखे होने का ये मतलब होता है क्या कि वो अपने से बड़ों का सम्मान ना करे, सबकी बेइज्जती करे, पता चलता है वो पढ़ा लिखा है? पर मेरे हिसाब से डिग्री लेने से कुछ नहीं होता, इंसान के संस्कार भी अच्छे होने चाहिए। मैंने तुझसे प्यार किया, तुझसे शादी की अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर, क्योंकि मैंने तुझसे सच्चा प्यार किया। मैंने ये नहीं देखा कि तू शहर से है, गांव से है, तेरा बैकग्राउंड क्या है। मैंने सिर्फ तुझे देखा और तुझसे प्यार किया और तुझसे शादी की। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं अपने परिवार की बेइज्जती कराऊंगा। और मुझे कोई शर्म नहीं है कि मैं गांव से हूँ, या फिर मेरे पापा किसान है, मेरी माँ हाउस वाइफ है। उल्टा मुझे तो गर्व है अपने ऊपर कि मैं इनकी औलाद हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ। और देख, मेरी माँ और बहन यहाँ जब तक चाहे तब तक रहेंगी, और अब तूने उनकी बेइज्जती की ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे बेटा, तू कैसी बात कर रहा है? अरे हम तो यहाँ तुमसे मिलने आए थे, तुम्हारे बीच झगड़ा करवाने नहीं आए बेटा। हम तो वही ठीक है, बस बहू को देखना था, बहू से मिलना था, बहुत चाव था अपनी इकलौती बहू से मिलने का। बस अब मिल लिए बहू से, हम सुबह ही चले जाएंगे। तुम दोनों हमारी वजह से झगड़ा मत करो बेटा। हाँ भैया, मेरी भी बस कुछ दिनों की छुट्टी थी, अब मुझे भी तो अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। हमारी वजह से आप दोनों झगड़ा मत करो, हम चले जाएंगे सुबह। नहीं मम्मी जी, मुझे माफ कर दो, गलती मेरी है। मैंने तो बस यही सोचा कि आप लोग गांव से हो तो गंवार हो, आप लोगों को कुछ नहीं पता शहर के बारे में, ना ही आप लोग पढ़े लिखे हो। पर मुझे माफ कर दो, मैं कितना गलत सोच रही थी आप लोगों के बारे में। और अब मुझे पता चल गया है, खाली पढ़े लिखे
होने से कुछ नहीं होता, संस्कार भी होने चाहिए। आप लोगों ने मेरे बारे में कितना सोचा और बदले में मैंने क्या किया। कोई बात नहीं बहू, अभी तो नई नई है ना, धीरे धीरे तुझे सारे तौर तरीके आ जाएंगे। हाँ भाभी, हम आपसे बिल्कुल नाराज नहीं है, बल्कि हम तो बहुत खुश हैं आपको देखकर। आप कितनी सुंदर हो, कितनी पढ़ी लिखी हो। हाँ दीदी, आप भी बहुत अच्छी हो, मुझसे गलती हो गई। अरे बस बहू, बार बार ऐसे मत बोल। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है बच्चों से। ले बेटा, ये खाना खा ले, ठंडा हो रहा है। बहू खाने देगी ना ये खाना? मम्मी जी, अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, लो खा लो खाना, ठंडा हो रहा है। अरे वाह माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये तो मेरी फेवरेट सब्जी बनाई है आपने। कितने दिनों बाद खाऊंगा मैं ये सब्जी। अरे बेटा, मुझे पता था तुझे ये बहुत पसंद है, इसीलिए तो बनाई थी। ले तू भी खा कर देख, बहुत टेस्टी खाना बनाती है माँ। अरे नहीं नहीं, बहू इतना हैवी खाना नहीं खाती। बहू के लिए मैं कुछ और बना दूंगी। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं इसी में से खा लूंगी। कभी कभी खाने में तो कुछ नहीं होता। अच्छा बहू, हाँ तो भाभी खा कर देखो, माँ बहुत टेस्टी खाना बनाती है। अच्छा दीदी। अरे वाह, ये तो वाकई में बहुत टेस्टी खाना है। सच में मम्मी जी, आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। आपके हाथों में तो जादू है। मैं और लेकर आती हूँ बहू। अरे नहीं मम्मी जी, आप बैठो, मैं ले आती हूँ। अरे माँ भाभी, आप दोनों बैठो, मैं लेकर आती हूँ। वैसे भी कल तो हमें जाना ही है, आज हम एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। नहीं दीदी, आप लोग कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि अब हम एक साथ रहेंगे। अरे बहू, तेरे ससुर जी भी रहते हैं गाँव में, वहाँ तो जाना पड़ेगा। तो मम्मी जी उनको भी यहाँ बुला लो। बहू, उन्हें शहर में आना पसंद नहीं है, उन्हें तो अपना गाँव ही अच्छा लगता है, वो नहीं रह सकते शहर में। अच्छा मम्मी जी। हाँ, पापा को शहर का माहौल पसंद नहीं है, वो तो गाँव में ही रहना पसंद करते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं जाऊंगी गाँव, पापा जी को यहाँ लेकर आऊंगी उन्हें मनाकर। तब तो आ जाएंगे ना? पता नहीं, अब बहू की बात मान ले तो अलग बात है। अरे क्यों नहीं मानेंगे, मैं मना लूंगी पापा जी को, फिर हम सब साथ रहा करेंगे। ठीक कहा ना मम्मी जी मैंने? हाँ बहू, और क्या।